Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. अर्पिता ओझा, योर बायोलॉजी मेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है। देखिए हम चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे थे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में देख रहे हैं। ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता रहता है। ओके, सो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आप इस चैप्टर में अच्छे से लिंक कर पाए। राइट, सो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे कि ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन के लिए सबसे बेसिक ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो सारे ऑर्गेनिज्म में मिलती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो सेल है वो कौन से ऑर्गेनिज्म की सेल है। ओके, सो दैट्स वाई उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर सेल प्रेजेंट होती है। राइट, सेल के अंदर क्या मिलता है, एक न्यूक्लियस मिलता है। ओके, और इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, लाइक दैट। ओके, सो देयर आर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। एंड व्हाट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स क्या है, इट इज़ अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डीएनए की कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। तो क्या होता है इसके अंदर, अब क्रोमोसोम को थोड़ा सा यहाँ पर हम जूम करके देख रहे हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर आपको क्या मिलते हैं, डीएनएज मिलते हैं। एंड दीज डीएनए हैव, ये क्या है, हमारे डीएनए हैं, और इन डीएनएज के अंदर आपको क्या मिलते हैं, जीन्स मिलते हैं। ओके, एंड दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। सो ये क्या करते हैं, इन जीन, ये जितने भी जीन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्शन, किसी भी टाइप का कोई एक्शन करवाना हो, कोई भी एक्टिविटी करवानी है, या फिर कोई भी कैरेक्टर को शो करना है। सो These genes are responsible for any activity of any organism and उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सारे किससे डिसाइड होते हैं, जीन से डिसाइड होते हैं। और ये जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये ऑर्गेनिज्म जो है, हमने जिसकी एक सेल ड्रॉ की है, इस ऑर्गेनिज्म को मान लीजिए रिप्रोड्यूस करना है। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए सबसे बेसिक लेवल पर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ओके, सो इस सेल का क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। तो सेल डिवीजन के लिए हम सबसे बेसिक लेवल पर देखते हैं, जो आपका डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन होके वो हाफ हो जाता है। ओके, सो डीएनए हाफ होता है, क्रोमोसोम भी हाफ हो जाता है। तो इनिशियली जो सेल होती है उसके अंदर 2n क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये सेल की क्या कहलाती है, प्लॉइडी कहलाती है। ओके, सेल की प्लॉइडी अभी कितनी है, 2n सेल की प्लॉइडी होती है। ओके, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट यहाँ पर। तो ये जो 2n सेल होती है इसके अंदर क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स के पेयर प्रेजेंट हैं तो इस वजह से इनको हम क्या कहेंगे, 2n सेल कहेंगे। जब ये सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या होगा, डीएनए जो है पास पास वो अलग हो जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी अलग हो जाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस अलग होता है एंड न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन भी डिफ्रेंशिएट होकर अलग हो जाती है। तो देखिए इसको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, जो हमारी सेल हैं वो इस तरह से डिवाइड होती है, जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से, और जो इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो इस तरह से चले जाते हैं। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। इसमें इसको ऐसे नहीं ड्रॉ करें आप, ये क्रोमोसोम्स हाफ होके इस तरह से यहाँ डिवाइड हो गए और ये न्यूक्लियस में इस तरह सा डिवीजन इसका देखने को मिलता है। ओके, द पॉइंट इज क्लियर नाउ। सो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से आपको डिविजन्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद पूरा ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। इस तरह से पूरी सेल जो है वो डिवाइड हो गई, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, और इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम जो इस तरह से मिलते हैं। तो हर एक क्रोमोसोम डिवाइड हो चुका है। तो क्रोमोसोम के इनर लेवल पर क्या होगा, डीएनए भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ इट इज़ नॉट 2n सेल। ओके, तो ये हमारी n सेल बन जाती है।
और ये जो एन सेल है फिर आगे क्या करती है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो ये जो हमने पूरा पढ़ा है ये क्या है, अब आपको थोड़ा समझा दे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली किस में देखा जाता है, यूनिसेल्युलर सिंपलर ऑर्गेनिजम्स एंड कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देता है, जो कि काफ़ी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। ओके, तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, सेल्युलर स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड होता है, नई सेल्स बन जाती हैं। इसके अलग अलग मेथड होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, और मल्टी सेल्युलर के अंदर देखें तो इनके अंदर रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड उसके अलावा बडिंग आपको देखने को मिल सकती है हाइड्रा में, और फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इन सब का रीज़न क्या होता है, इनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ नहीं होता है। फिर से नोट कीजिए ये पॉइंट कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ नहीं होते, और सीधा ही क्या होता है, सेल का माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ही सीधा नेक्स्ट सेल बन जाती है, और ये नेक्स्ट सेल ही नए ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगती है। दैट्स वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काफ़ी सिंपलर रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो दैट्स वाई जब भी इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो एक प्रॉपर पूरे मेथड को फॉलो किया जाता है, काफ़ी स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, फिर वो रिप्रोडक्शन होता है। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, देन ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके ह्यूमन, प्लांट बॉडी, और इन सब में आपको क्या देखने को जनरली मिल सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस समझाया उसमें इस तरह से मेथड चलता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, कोई क्रोमोसोम का हाफ नहीं होना होता, बट इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है और जो सेल है इनिशियली 2n कंडीशन में होती है जो n कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका रीज़न क्या है तो सुनिए ध्यान से, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके अंदर क्या था, ओनली वन सिंगल पेरेंट इज प्रोन टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर क्या था, ओनली जो सिंगल पेरेंट था वही क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट करता है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, 2 ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, एक मेल एंड एक फीमेल। तो जब भी मेल और फीमेल दोनों के इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कहलाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही इसका रीज़न है कि जो इनिशियली सेल डिवीजन उसमें होता है, जो मियोसिस होता है, देखिए जो भी अपन ने सारा पढ़ा दैट इज मियोसिस। तो जो मियोसिस होता है उसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो हाफ हो जाते हैं। अब आपको पूछे क्रोमोसोम के नंबर्स हाफ क्यों हुए एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो हाफ नहीं हुए, उसका रीज़न क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट था और उसी के सेल से न्यू सेल्स बनती एंड न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट्स वाई उसकी वजह से क्या होता है, हाफ पार्ट मेल बनाता है तो हाफ पार्ट फीमेल बनाता है, फिर इन दोनों हाफ पार्ट्स का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, देन नए ऑर्गेनिज्म की सेल्स का डेवलपमेंट होता है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड आपको माइटोसिस एंड मियोसिस में डिफरेंस थोड़ा समझ में आया होगा। जो भी माइटोसिस होती है उसमें डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है, किसी भी तरह का क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, बट इन द मियोसिस देयर विल बी हाफ ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सो क्रोमोसोम्स के नंबर उसके अंदर हाफ हो जाते हैं। ओके, तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आपको इस तरह से क्या देखने को मिलता है, आपको इसके अंदर पूरा जो हमारी सेल हैं वो सेल हाफ होते हुए दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल दिस सेल इज ऑफ मेल ऑर्गेनिज्म एंड दिस सेल इज ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो फीमेल ऑर्गेनिज्म में भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी एंड दिस इज आवर क्रोमोसोम। Okay, and when the cell will divide by meiosis, there is meiosis. We can also say this is also meiosis. So from meiosis, and cell will be formed. Okay, I am explaining in very simple method. जो
जो मियोसिस होता है उसके भी 2 स्टेप्स होते हैं, अपन इतना डिटेल में उसमें नहीं जा रहे हैं, मैं आपको काफ़ी बेसिक वे से समझा रही हूँ सो दैट यू कैन रिलेट द टॉपिक इन रिप्रोडक्शन चैप्टर. ओके, द सेल डिविजन इज द अनदर चैप्टर विच is quite different from this, but we are just learning for introductory purpose. Okay, so there is a male cell and female cell. दोनों सेल्स जो हैं वो क्या है, एन कंडीशन में है, दोनों सेल्स एन कंडीशंस में है. अब क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो मेल होता है, मेल क्या करता है, अपने एन सेल्स को बनाता है एंड फीमेल भी अपनी एन सेल्स को बनाती है विद द हेल्प ऑफ विच सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन की हेल्प से ये एन सेल्स बनाती हैं. दीज एन सेल्स आर नोन एज, क्या कहलाती हैं ये सेल्स, दीज सेल्स आर नोन एज गैमीट्स. तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल जो है मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है एंड फीमेल जो होती है वो फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है. तो ये जो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट है इसको डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ में डिफरेंट टर्म्स दी गई होती हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर स्टडिंग द प्लांट्स, ओके, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें हमने प्लांट्स डिस्कस किया था. तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट क्या होते हैं, तो जो मेल गैमीट्स हैं उनको क्या कहा जाता है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर रहते हैं. एंड जो फीमेल गैमीट है उनको ओव्यूल्स कहा जाता है, जिसके अंदर क्या मिलते हैं, एग्स मिलते हैं. ओके, तो जो हमारे एग है एंड जो पोलन ग्रेन के मेल गैमीट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर reproduction in the plants. Okay, so is that clear for all of you? So इस तरह से इनके अंदर क्या होता है, फ्यूजन देखने को मिलता है. तो हम इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ. तो फर्स्ट जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, गैमीटोजेनेसिस. तो अब जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटेल में, उसकी हेडिंग आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है विच इज गैमीटोजेनेसिस. ओके, सो दिस इज गैमीटोजेनेसिस, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, जिसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, हमें मेल एंड फीमेल गैमीट मिलेंगे. तो आपको मेल एंड फीमेल गैमीट्स देखने को मिलते हैं. ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो होते हैं इनकी प्लॉइडी कितनी होती है, एन होती है. इसका रीज़न बताइए, क्योंकि जब भी गैमीटोजेनेसिस में मियोसिस होता है, मियोसिस की वजह से क्या होगा, इनके अंदर जो क्रोमोसोम हैं वो हाफ हो जाएंगे, डीएनए हाफ हो जाएगा, उस वजह से इनके अंदर एन प्लॉइडी प्रेजेंट होगी. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज गैमीटोजेनेसिस, जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया. प्लांट में मैंने आपको बता दिया. इफ इट इज़ अकरिंग इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में क्या होता है, ये जो मेल गैमीट है इन्हें हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल होती हैं इसके अंदर जो फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम ओवा कहते हैं. तो सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज गैमीटोजेनेसिस एंड द सेकंड स्टेप हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन करवाना है, बट फर्टिलाइजेशन करवाने के पहले भी आपका ये पॉइंट ज़रूरी है कि जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुँचे. तो जहाँ मेल गैमीट्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, और जहाँ पर फीमेल गैमीट्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन. तो मेल गैमीट से फीमेल गैमीट तक पहुँचने के लिए, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुँचने का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं. ओके, सो देखिए पहले पॉलिनेशन क्लियर कर लेते हैं, क्या होता है पॉलिनेशन, इसके रिलेटेड हम पहले पढ़ चुके हैं पॉलिनेशन में. सो व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या है. अगर हम प्लांट्स में बात करें तो जो प्लांट में एंथर्स होते हैं, यू नो वेरी वेल व्हाट इज एंथर. एक रिवीजन के लिए आप देख लीजिए, मैं आपको डायग्राम शो कर देती हूँ, हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से देखा था क्या होते हैं. सो दिस इज आवर प्लांट बॉडी, जिसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, आपको एक फ्लावर का डायग्राम दिख रहा होगा. तो ये जो फ्लावर का डायग्राम होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, जो ब्लैक कलर का आपको डॉटेड दिख रहा है दैट इज कार्पल. ओके, एंड जो ये आपको कलरफुल दिख रही हैं दैट इज पेटल्स. और तो पेटल्स हो गया, एंड उसके बाद जो आपको क्या दिखाई दे रहा है,
ये दिखाई दे रहा है दैट इज एंथर, एंड एंथर के नीचे प्रेजेंट होता है फिलामेंट। ओके, सो दैट इज फिलामेंट, दैट इज एंथर एंड इट इज पेटल्स। और पेटल्स के बाद यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की जो दिखाई दे रही है दैट इज सेपल। सो ये स्ट्रक्चर हमने कल देखा था। तो इसके अंदर जो एंथर होते हैं, एंथर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? एंथर्स के अंदर हमें पोलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। ओके, और जो कार्पल होती है उसके अंदर हमें ओव्यूल देखने को मिलता है। तो व्हाट इज पॉलिनेशन देन? पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये देखिए एक बार फिर से स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। जो हमारी कार्पल है, कार्पल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, एंड ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इन ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमीट एग प्रेजेंट होता है। ओके, तो हमारा जो मेल गैमीट है उसको प्लांट्स में कहाँ पहुँचना है? सबसे पहले ये स्टिग्मा पर पहुँचेंगे, स्टिग्मा से स्टाइल में पहुँचेंगे, स्टाइल से ओव्यूल, एंड ओव्यूल में क्या मिलेगा? इनको एग मिलेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो इसी तरह से अगर हम मेल पार्ट देखें तो मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर एंथर होता है एंड फिलामेंट होता है। जो एंथर है इसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं। तो दीज पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स। डिफरेंट टाइप के एजेंट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? इन एंथर्स को ट्रांसफर करवाते हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ओके, सो व्हाट इज पॉलिनेशन? देख लीजिए क्या होता है पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। तो आपको पॉलिनेशन क्लियर हो गया, हमने कल भी डिस्कस किया था पॉलिनेशन इससे प्रीवियस वीडियो में। सो तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सो 2 टाइप के होते हैं पॉलिनेशन। फर्स्ट इज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर जो फ्लावर है उसी फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो ऐसा फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, देन इट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड इफ देयर इज ओनली वन सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट, इट कैन बी अ मेल or female, then it will be known as unisexual flower. So there are 2 types of flower, unisexual flowers and bisexual flowers. So we are discussing bisexual flowers. If in the bisexual flowers क्या होता है? pollen grains transfer from anther to the स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ओके, तो जो प्लांट है उसके अंदर जो फ्लावर्स लगे हैं उसी में मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट हैं। तो मेल ऑर्गन से फीमेल के स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर करते हैं तो इस तरह का जो पॉलिनेशन होता है दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। इज दैट क्लियर? दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सो कभी कभी क्या होता है, जो सेम प्लांट है बट उसके अंदर डिफरेंट फ्लावर्स प्रेजेंट है, तो अगर डिफरेंट फ्लावर्स पर भी क्या हो रहा है, एक एंथर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर पॉलिनेशन होता है, देन दिस काइंड ऑफ पॉलिनेशन विल आल्सो बी नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, देन व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? इन द क्रॉस पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर flower or another flower of different plant of the same species, then it will be known as cross pollination. तो what is cross pollination? देखिए डायग्राम्स में क्या बनाया है, एक प्लांट है, दूसरा प्लांट है, दोनों प्लांट सेम स्पीशीज़ के हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो मेज प्लांट है उसके अंदर जो रोज़ प्लांट है उनका पोलन ग्रेन पहुंच जाए एंड उसका जर्मिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो प्लांट है इस प्लांट के फ्लावर से एंथर ट्रांसफर हुए दूसरे प्लांट पर, देन इट विल बी नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, बट इट शुड बी ऑफ सेम स्पीशीज, बट उसका जो स्पीशीज है वो सेम होनी चाहिए। जनरली टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट्स। तो मैंने आपको बताया कि जो ये पॉलिनेशन होता है इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, किसी एजेंट की ज़रूरत होती है। देन व्हाट आर द एजेंट्स? द फर्स्ट इज इंसेक्ट्स, बर्ड, विंड एंड वाटर। तो इंसेक्ट, बर्ड एंड विंड, वाटर की हेल्प से क्या होता है, जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं उन्हें ट्रांसफ़र करवाया जाता है एंथर से। कहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया जाता है? तो हम ट्रांसफ़र करवाते हैं इनको दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? ओके, सो अब हम देखें पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आपको पॉलिनेशन का रिवीजन हो गया। सो हमारे पास क्या था, पॉलिनेशन हमें क्लियर हो गया किस तरह से पॉलिनेशन होता है। देन पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, जब भी ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये स्टिग्मा पर लैंड करेंगे तो वहाँ पर इनको मिलेगा जर्मिनेशन।
ओके, पॉलिनेशन में आप लिख सकते हैं जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल हुए हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये ट्रैवल हुए हैं एंथर टू द स्टिग्मा। ओके, सो एंथर से स्टिग्मा तक ही इनको ट्रांसफ़र करवाया गया विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स। एंड व्हाट विल बी इन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, तो इसको बाय डायग्राम हम क्लियर करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी कार्पल है। कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज स्टिग्मा, द सेकेंड इज स्टाइल एंड द थर्ड इज ओवरी। ओके, सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द कार्पल। तो हम इसके अंदर क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ओवरी में हम ओव्यूल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओवरी में ओव्यूल्स मिलते हैं। इन ओव्यूल्स के अंदर क्या होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। द फर्स्ट इज एग सेल, इसमें एग सेल प्रेजेंट होती है। एग सेल की हेल्प के लिए 2 सेल्स और होती हैं एंड दीज सेल्स आर नोन एज सिनर्जिड सेल। यहाँ पर आपको क्या मिलती हैं, एंटीपोडल सेल्स मिलती हैं। देखिए हम ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ना। एंड द सेंटर में मिलता है पोलर न्यूक्लियाई। ओके, तो जो पोलर न्यूक्लियाई होता है इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट, लेबल कर लें इसे हम। एंड द फर्स्ट इज ओवरी, फिर उसके बाद में क्या मिला आपको, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में सबसे मेन स्ट्रक्चर क्या है, विच इज एग एंड उसकी सेल्स। और यहाँ पर क्या मिलता है आपको, पोलर न्यूक्लियाई। ओके, सो दिस इज पोलर न्यूक्लियाई एंड दीज सेल्स आर एंटीपोडल सेल। ओके, एंड दिस रीजन, ओके आपको एक रीजन दिख रहा है एग के नीचे, जो एक रीजन दिख रहा है दैट इज माइक्रोपाइल रीजन। इट हैज वेरी इंपॉर्टेंस in the entering of pollen tube. Okay, and so this is micropyle region. So these are the structure present in the ovule of any plant. Okay, so ये सारी structures हो गई। अब क्या होगा, हमारा जो pollen grain है वो with the help of pollination स्टिग्मा पर आकर लैंड करता है। जब भी ये स्टिग्मा पर आकर लैंड करता है तो क्या होता है, स्टिग्मा पर ये विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं एंड पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारी पोलन ट्यूब बनती है। और ये जो पोलन ट्यूब होती है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। बहुत सारी पोलन ट्यूब बनती है बट एक ही पोलन ट्यूब ऐसी होती है जो एंड तक रन कर पाती है। तो हमने एक पोलन ट्यूब ड्रॉ कर ली, इस तरह से पूरे स्टाइल के थ्रू होते हुए रन करते हुए इट विल एंटर इनटू द, किसमें एंटर कर जाएगी ये, इट विल एंटर इनटू द ओव्यूल, ये ओव्यूल में एंटर कर जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें ये पोलन ग्रेन है और पोलन ग्रेन से ऐसे क्या निकलती हैं, पोलन ट्यूब निकलती है। ये पोलन ग्रेन जो होता है उसके बाहर वाली कवरिंग होती है। तो ये जो ट्यूब होती है इस ट्यूब में क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर 2 मेल गैमीट्स प्रेजेंट इन पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर। अब ये दोनों मेल गैमीट्स क्या करते हैं, फटाफट से फ्यूज़ करते हैं ओव्यूल को और इसके अंदर इनको एग सेल मिल जाती है। तो यहाँ पर इनके साथ क्या होता है, एग सेल के साथ ये फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। सो द अनदर वर्ड इज फर्टिलाइजेशन, अनदर स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है फर्टिलाइजेशन हम देखें। सो द 4th स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। ओके, तो इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी जो है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज बाइनरी फ्यूजन एंड द सेकंड इज ट्रिपल फ्यूजन। क्या है बाइनरी फ्यूजन एंड ट्रिपल फ्यूजन, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जस्ट इंट्रोडक्शन। तो अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं किस तरह से होता है। देखिए क्या है फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ लिखा है फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ
मेल एंड फीमेल गैमीट। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का। मेल गैमीट कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन द पोलन ट्यूब ऑफ पोलन ग्रेन। ये पोलन ट्यूब में प्रेजेंट है। पोलन ट्यूब कहाँ से आती है? इट रन्स थ्रू स्टाइल। ये क्या करती है? स्टिग्मा से आती है और स्टाइल में रन करती है एंड देन एंटर इनटू द ओव्यूल। फिर ये ओव्यूल में एंटर करती है और कौन से रीजन से एंटर करती हैं? देन इट एंटर इनटू द माइक्रोपाइल रीजन। तो ये माइक्रोपाइल रीजन से एंटर करती है और सीधा इसका क्या होता है? फ्यूजन होता है। किसके साथ फ्यूजन होगा? तो देखिए आपके पास ये पॉइंट है कि हमारे पास 2 मेल गैमीट्स हैं, है ना। तो 2 मेल गैमीट्स हैं, तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा? जो एक मेल गैमीट होगा, एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज होगा किसके साथ? एग सेल के साथ। ओके, देन द फर्स्ट मेल गैमीट विल फ्यूज विद द एग सेल एंड द अदर मेल गैमीट विल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई। एंड अदर मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज होगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा। देखिए डायग्राम में किस तरह से इसके अंदर शो कर रखा है। क्लियर है ये पॉइंट आपको? तो यहाँ पर इस तरह से क्या होगा? ये हमें फ्यूजन देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए हम, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन के बाद सीधा क्या मिलेगा आपको? फर्टिलाइजेशन मिलेगा इन प्लांट्स। द इवेंट आर पोलन ग्रेन लैंड ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी। ये हम पढ़ चुके हैं कि पोलन ग्रेन क्या करते हैं? लैंड करते हैं स्टिग्मा पर ओवरी के। देन होता है पोलन ट्यूब का ग्रो। तो पोलन ट्यूब्स ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन, ट्रैवल थ्रू द स्टाइल। ओके, यस दैट इज राइट, कि जो हमारी पोलन ट्यूब है वो ग्रो करती है फ्रॉम पोलन ग्रेन्स एंड ट्रैवल थ्रू द स्टाइल, और स्टाइल से ट्रैवल करती हुई रीच द ओवरी, ये ओवरी तक पहुंच जाती हैं थ्रू माइक्रोपाइल रीजन। तो इनके अंदर माइक्रोपाइल रीजन कहाँ प्रेजेंट है? देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? माइक्रोपाइल रीजन आपको देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? माइक्रोपाइल रीजन प्रेजेंट है। ओके, पोलन ट्यूब हैज 2 मेल जर्म सेल। तो पोलन ट्यूब में 2 जर्म सेल होती है। डायग्राम में देखिए आपको दिख रहा होगा, दिस इज द फर्स्ट जर्म सेल एंड दिस इज द सेकेंड जर्म सेल। ओके, तो 2 मेल गैमीट्स या फिर 2 मेल जर्म सेल प्रेजेंट है। ईच ओव्यूल हैज 2 पोलर न्यूक्लिया एंड फीमेल जर्म सेल। देखिए आपको पोलर न्यूक्लिया देखने को मिल रहा होगा। कहाँ पे है पोलर न्यूक्लिया? देन द फर्स्ट इज देयर, ये पोलर न्यूक्लिया है एंड द सेकंड इज क्या है? ये एग सेल है। अभी इसका जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था एक बार फिर से आपको समझा दें। ये जो है ये बुक का डायग्राम है, इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से, आपको क्लियर हो रहा होगा। दैट इज पोलन ग्रेन, दैट इज स्टिग्मा एंड मेल जर्म सेल, पोलन ट्यूब, ओवरी, एम्ब्रियो सैक एंड फीमेल जर्म सेल। तो इस तरह से इनका पूरा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर? सो पोलन ट्यूब क्या करती हैं? इट रिलीज 2 मेल जर्म सेल इनसाइड द ओव्यूल, वन ऑफ देम फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल। एक जो मेल, दोनों मेल गैमीट में से जो एक मेल गैमीट होगा वो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और इस तरह का जो फ्यूजन होता है इससे क्या होगा? इट विल फॉर्म अ जाइगोट। ये जाइगोट बनाएंगे विच ग्रोज इनटू द बेबी प्लांट एम्ब्रियो। उनसे क्या बनेगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, द फ्यूजन इज नोन एज सिनगेमी। और इस तरह का जो फ्यूजन होता है इसे हम सिनगेमी कहते हैं। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? व्हाट इज सिनगेमी? तो सिनगेमी में आप क्या लिखोगे? व्हेन अ मेल गैमीट फ्यूज विद द एग इट ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट। वो जाइगोट बनाते हैं एंड इट विल बी ग्रो into a baby plant known as embryo। एम्ब्रियो के फॉर्म में वो ग्रो करेंगे एंड दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज नोन एज सिनगेमी, जिसे हम सिनगेमी कहते हैं। एंड तो ये तो हुआ फर्स्ट मेल गैमीट की बात। हमने देखा पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट आ रहे हैं। देन व्हाट अबाउट द सेकंड मेल गैमीट? द अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो जो अदर मेल गैमीट होगा वो किसके साथ फ्यूज करेगा? वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। क्लियर हुआ? सो इन फ्लावरिंग प्लांट 2 फ्यूजन टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सो फ्लावरिंग प्लांट में क्या होते हैं? 2 फ्यूजन देखने को मिलते हैं।
तो फर्स्ट जो फ्यूजन था दैट इज सिनगेमी एंड द सेकेंड फ्यूजन वॉज ट्रिपल फ्यूजन. सो इन द फ्लावरिंग प्लांट 2 फ्यूजन टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन. तो एग्जाम ये जो आपका डायग्राम है इसमें देखिए, फर्स्ट जो है एग के साथ गैमीट जा रहा है, दूसरा पोलर न्यूक्लिया या सेकेंडरी न्यूक्लिया के साथ गैमीट जा रहा है, जिससे क्या होगा, ये जो आपको पोलर न्यूक्लिया दिख रही है, इस पोलर न्यूक्लिया से एंडोस्पर्म बनता है, और ये जो एग है इस एग से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो एंडोस्पर्म बनेगा पोलर न्यूक्लिया से, ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा. तो इस तरह से आपको पूरा पॉइंट क्लियर हुआ. यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फर्टिलाइजेशन मिलेगा. तो फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, सो हम देखें फिर हमें क्या देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको क्या चेंजेस दिखाई देते हैं. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस. क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो हम देखें और हम समझते हैं क्या क्या इसके अंदर होता है. सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो आप देखिए यहाँ पर जो ओव्यूल था, हम इसको ओव्यूल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. ये जो ओव्यूल था इसमें यहाँ एग सेल प्रेजेंट थी और यहाँ पर पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट थी. एग सेल में एक न्यूक्लियस होता है एंड पोलर न्यूक्लिया के अंदर 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं. ओके, सो जब भी पोलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करती है, किसके थ्रू एंटर करती है, माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू एंटर करती है, तो इसके अंदर क्या मिलते हैं, 2 मेल गैमीट्स मिलते हैं. 2 मेल गैमीट में से क्या होगा, एक इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा और एक इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा. तो यहाँ पर एक फ्यूजन हो गया, यहाँ पे एक फ्यूजन हो गया. अब ये भी 2n सेल बन गई और ये 3n सेल बन गई. इज दैट क्लियर. फर्स्ट इज द 2n सेल एंड द सेकेंड इज 3n सेल. तो जो हमारी 2n सेल होती है, इस 2n सेल को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होती है. और जो 3n सेल होती है, वो 3n सेल किसके फॉर्म में डेवलप होती है, एंडोस्पर्म के फॉर्म में डेवलप होती है. तो ये जो एंडोस्पर्म होता है ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. तो फिर उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो किसके फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो सीड के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा. ओके, तो एम्ब्रियो से आपके क्या बन गया, सीड बन गया. अब ये जो सीड होता है ये क्या होता है, तो सीड 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज मोनोकॉट सीड and the second is डाइकॉट सीड. मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड, 2 टाइप के सीड्स मिलते हैं. जब एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट हो तो मोनोकॉट सीड कहलाता है. जब 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हो तो डाइकॉट सीड का फॉर्मेशन होता है. कैसे दिखते हैं डाइकॉट सीड, उसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. अगर कभी भी रिप्रोडक्शन हुआ है और जो ग्रेन्स बने हैं, लाइक गेहूं हो गया, राइस हो गया, व्हीट राइस, ये जितने भी हैं ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट. ओके, मोनोकॉट के अंदर सिंगल सीड बनता है एंड सिंगल सीड के अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है. ओके, एंड जो डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट के अंदर 2 जो हैं इस तरह से कॉटिलिडन्स का फॉर्मेशन होता है एंड एम्ब्रियो बनता है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्लियर हुआ. तो इस तरह से मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, कॉटिलिडन्स देखने को मिलते हैं. अब क्या होता है, ये जो आपके पास सीड दिखाई दे रहा है, इस सीड के अंदर क्या मिलता है, एक होता है प्यूम्यूल और एक होता है रेडिकल. तो प्यूम्यूल एंड रेडिकल का क्या फंक्शन है, तो उसके लिए हम सारे हमारे स्टेप्स फिर से देख लें, क्या क्या स्टेप्स थे हमारे. तो यहाँ पर हमने फर्टिलाइजेशन देखा था, फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया था. उसके अंदर एक हुआ था सिनगेमी and the other was triple fusion. सिनगेमी एंड ये जो ट्रिपल फ्यूजन था, इन दोनों को एक साथ हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, सो इसे हम क्या कहते हैं,
डबल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये तो हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे। 5th स्टेप इसके अंदर होता है फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, अभी देखा कैसे होता है, एंड एंडोस्पर्म। सेकंड किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का। ओके, फिर होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड सीड। उसके बाद में डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, फिर सीड का, देन आता है डेवलपमेंट ऑफ सीड। सो सीड का इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ओके, तो सीड के डेवलपमेंट में 2 टाइप के सीड बनते हैं, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, तब देखिए ये जो हमारा सीड है इसमें ये सेंटर पार्ट एम्ब्रियो कहलाता है। ये जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के नीचे होता है रेडिकल एंड ऊपर वाला पार्ट होता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या कहते हैं इसे, हम प्लूम्यूल कहते हैं। रेडिकल जो होता है, रेडिकल किसका फॉर्मेशन करता है, रूट का फॉर्मेशन करता है। ओके, जैसे ये जो अभी सीड बना, तो आप इसे किस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी हमारा अभी फर्टिलाइजेशन हुआ था, फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है, पूरा फ्रूट बन जाता है। फ्रूट के अंदर जो सीड होता है, फॉर एग्जाम्पल इस फ्रूट को किसी ने तोड़ लिया या फिर ये गिर गया एंड सीड जो है बाहर आ गया। ये जो सीड है, अब सीड कहाँ चला गया, सॉइल में चला गया। फिर क्या होगा, तो सॉइल में जाने के बाद इसका जो रेडिकल रीजन होता है वो रूट बनाता है, और जो प्लूम्यूल रीजन होता है ये किसका फॉर्मेशन करता है, शूट का फॉर्मेशन करता है। तो वो रूट एंड शूट्स बन जाती हैं, फिर न्यू जो प्लांट है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स आर हायर ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए आप ये वीडियो एंड इससे प्रीवियस वीडियो दोनों देखें, ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं समराइज करना चाहूँ तो मैं कैसे बताऊंगी कि ये जो हमारे प्लांट होते हैं इनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं। हम देख चुके हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन, ये दोनों गैमीट्स बनाते हैं जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जिससे क्या होता है, पोलन ग्रेन एंड जो ओव्यूल है उनका फॉर्मेशन होता है। फिर हमारे पास पॉलिनेशन आता है, हम पॉलिनेशन करवाते हैं। पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, इसे हम ट्रैवल करवाते हैं। तो ट्रैवल हो गए, देन क्या होगा, जो हमारा मेल गैमीट है उसे हम पहुंचाएंगे ओव्यूल तक, एंड एग का फ्यूजन हो जाएगा जिसे सिनगेमी कहेंगे, एंड ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा जिसे पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा मेल गैमीट के साथ। फिर एम्ब्रियो बनेगा, उसको न्यूट्रिशन के लिए एंडोस्पर्म की ज़रूरत है, तो एंडोस्पर्म उसको क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। ये सीड जब सॉइल में जाता है, देन अगेन न्यू प्लांट बन जाता है। तो इस तरह का वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देखने को मिलता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ है, और कैसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है ये भी आपको समझ आ गया। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जो भी अभी तक हमने चैप्टर 8 में पढ़े हैं उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए क्या क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। तो हमने 2 टाइप का फिजन देखा था, द फर्स्ट वॉज बाइनरी फिजन एंड द सेकेंड वॉज मल्टीपल फिजन। तो क्या होता है सुनिए, व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ, जब एक ही सिंगल सेल 2 इक्वल हाफ सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं, देन इट इज़ नोन एज बाइनरी फिजन। तब इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। तो जब एक ही सिंगल जो है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, देन इट विल बी नोन एज बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया एंड अमीबा आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया और अमीबा क्या हैं, एग्जाम्पल हैं बाइनरी फिजन के। When a single cell divide into multiple daughter cell at the same time, जो एक सिंगल सेल 2 इक्वल हाफ की जगह पर मल्टीपल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है एट द सेम टाइम, इट इज़ नोन एज मल्टीपल फिजन। तब इसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एल्गी एंड जो स्पोरोजोन्स होते हैं ये मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल हैं, इसमें मोर देन 1 सेल्स बनती हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। उसके बाद में हम देखें सेकंड क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड
इफ़ इट इज़ रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर, अगर इनमें स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है तो किस तरह से ये बेनिफिट होगा इनके लिए। तो फॉलोइंग आर द वेज थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म विल बी बेनिफिटेड। तो ये जो हमारे सामने दिख रहे हैं ये सारे वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको बेनिफिट मिलेगा विद द स्पोर फॉर्मेशन या फिर स्पोर रिप्रोडक्शन। सो जब भी स्पोर्स बनते हैं तब क्या होता है, नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोर एंजियम वुड बी लार्ज। तो देखिए जब भी स्पोर का फॉर्मेशन आपको करवाना हो एक स्पोर एंजियम में, तो एक स्पोर एंजियम में बहुत सारे स्पोर्स बनाने पड़ते हैं, तो बहुत सारे स्पोर्स बनाना है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, एंड द सेकंड इज इन ऑर्डर टू अवॉइड कंपटीशन एट वन प्लेस स्पोर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार अवे प्लेस विद द हेल्प ऑफ एयर। तो स्पोर्स का फायदा ये है कि स्पोर्स को लार्ज क्वांटिटी में बनाया जा सकता है इन द स्पोर एंजियम। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सेकंड पॉइंट इज इसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स को काफ़ी दूर तक, लंबी दूरी तक इनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर। तो जब भी स्पोर एंजियम बर्स्ट हो जाती है तो स्पोर एंजियम में बर्स्ट होने की वजह से क्या होगा, स्पोर एंजियम में बर्स्ट हो जाएगी तो सारे जो स्पोर्स हैं वो विद द हेल्प ऑफ एयर कहाँ आ जाएंगे, बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएंगे। क्लियर हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द स्पोर आर कवर्ड विद द थिकी वॉल। तो स्पोर्स के ऊपर स्टिकी वॉल लगी होती है, इस थिक स्टिकी वॉल की वजह से क्या होता है, इनको क्या करवा सकते हैं, ये डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करवाते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। कोई भी तरह की अनफेवरेबल कंडीशन हो उसमें भी स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं वर्बली आपको समझा देती हूँ। देखिए जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं। कैसे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत अच्छी कवरिंग होती है, ये स्टिकी होते हैं, आसानी से एक जगह पर दूसरी जगह पर इनको पहुँचाया जा सकता है और काफ़ी इनका इजी प्रोसेस होता है जर्मिनेशन का। जस्ट स्पोर्स को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए एंड दे कैन ग्रो वेरी इजीली, दे कैन जर्मिनेट वेरी इजीली। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। तो रीजनरेशन प्रोसेस है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, रीजनरेशन प्रोसेस हमने मल्टी जो सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखा था। तो व्हाट इज़ रीजनरेशन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें क्या होता है, जो भी लॉस हुआ होता है ऑर्गन का वो फिर से आ जाता है और इस तरह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म कभी कट हो गया है तो उससे नए जो पार्ट्स बनते हैं, नए ही ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट इसके अंदर हो जाता है। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट। सो हम देखें यहाँ पे, कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। तो इसका रीजन सुनो, ऑर्गेनिज्म एट हायर कॉम्प्लेक्स लेवल कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, जो है नए ऑर्गेनिज्म को नहीं डेवलप करवा सकते हैं थ्रू रीजनरेशन बिकॉज दे हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ऑर्गन सिस्टम एट डिफरेंट लेवल। तो उसका रीज़न क्या है, तो ये जो हम हायर ऑर्गेनिजम्स हैं इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, इतना टफ इनके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखने को मिलता है कि फॉर एग्जांपल अगर कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का हाथ कट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे ही हाथ को डेवलप कर पाए। हमारी जो सेल्स होती हैं वो सारी सेल्स अलग टिश्यूज़ की बनी, ये सारी सेल्स मिलकर अलग टाइप का टिश्यू बनाती हैं और ये जो टिश्यू होते हैं ये फंक्शनल एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इसमें डिफरेंट सिस्टम हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बने हैं और इन डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ मिलते हैं और एक टिश्यूज़ हो सकता है दूसरे टिश्यू के सेल्स के साथ मैच ना करें। तो एक ही सेल के पास इनके पास टेंडेंसी नहीं होती कि ये सारी दूसरी सेल्स बना सकें। तो अगर कभी भी आपका कोई ऑर्गन का लॉस हो गया है तो दूसरा ऑर्गन के सेल्स उनको नहीं बना पाएंगे, इतना अच्छा प्रोसेस हमारे अंदर नहीं होता। दैट्स वाई वी कैन नॉट शो रीजनरेशन। तो आपको क्लियर हुआ हम रीजनरेशन क्यों नहीं शो कर सकते हैं, तो यही इसका रीज़न है। ओके, समझ में आई आपको ये पॉइंट अच्छे से। सो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं एट अ डिफरेंट लेवल, ये डिफरेंट टाइप का रीजनरेशन शो नहीं कर पाते। ऑल दीज ऑर्गन सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड, ये सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं एंड वर्क इन फुल कोऑर्डिनेशन, ये सब कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करते हैं। हमने लाइव प्रोसेस में देखा था डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स किस तरह से फंक्शन करते हैं। सो दे कैन रीजनरेट फ्यू ऑफ देयर लॉस सेल। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। कुछ जो सेल्स हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ओके, बट
सारी ही सारी सेल्स मिलके पूरा ही नया ऑर्गन्स नहीं बना सकती, जो भी लॉस्ट सेल है उसकी जगह पे नई सेल आ सकती है। जैसे एग्जांपल है स्किन का कोई पार्ट पे कट लग गया है या फिर स्किन में कोई इंजरी हो गई तो वहाँ पे हीलिंग हो जाएगा, बोन की हीलिंग हो जाती है, मसल की हीलिंग हो सकती है। ब्लड में कोई लॉस हो गया है तो फिर से वो सेल्स रीजनरेट कर पाती हैं। बट अगर पूरा हैंड ही कट हो चुका है तो नया हैंड नहीं प्रोड्यूस हो सकता है, ओके। बट कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, और उससे नया इंडिविजुअल नहीं बन सकता। जैसे किसी का हैंड कट हो गया तो उस हैंड की जगह पूरा न्यू इंडिविजुअल बन जाए, ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ओके। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? कुछ टाइप्स के प्लांट्स हैं उनके लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड ही यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम्पल के साथ हमें समझाना है ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके। सो यहाँ लिखा है फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि समझाए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज क्रॉप लाइक ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल डू नॉट हैव वेरिएबल सीड। तो ऑरेंज, बनाना एंड पाइनएप्पल, स्पेशली ऑरेंज में तो आपको फिर भी देखने को मिलेगा। अब बनाना जो होते हैं, पाइनएप्पल जो होते हैं, उनके पास सीड नहीं होते सॉरी। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी यूज, तो इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करना पड़ता है। सेकेंड, इट इज़ रैपिड एंड चीप एंड ईजियर मैथड टू ग्रो क्रॉप्स। ये इससे जल्दी बन जाता है, थोड़ा चीप प्रोसेस है और इजी हो जाता है और बहुत ही एफिशिएंटली ये वर्क कर पाता है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ ईजी मैथड टू ग्रो द क्रॉप्स। इट कैन बी यूज इन प्लेसेज वेयर सीड जर्मिनेशन फेल्स। कभी कभी सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाता, हमने देखा था ना सीड जर्मिनेशन इन द सॉइल। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो सीड कुछ काम के नहीं रहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्लांट्स शो ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इन प्लांट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से भी ग्रो करवा सकते हैं, ओके। काफ़ी चीपर मेथड होता है ये। अ फूड क्वालिटी ऑफ वेराइटी कैन बी प्रिजर्व्ड। तो इससे क्या होता है, फूड क्वालिटी को प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं तो इससे एग्जैक्ट सेम कॉपी बनती है पेरेंट की। जैसा प्लांट है एग्जैक्ट वैसा ही आपको क्या मिलेगा, उसका न्यू प्रोजेनी मिलेगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, गुड वेराइटीज़ को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बट ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी वेराइटी आ जाती है, तो वेराइटी की वजह से क्या होता है, हो सकता है प्लांट की क्वालिटी पर भी उसका इफेक्ट पड़े, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम देखिए, मैंने आपको जो इससे पहले लेक्चर लिया उसमें भी मैंने डीएनए समझाया, आज के लेक्चर में भी मैंने डीएनए समझाया। तो व्हाई डीएनए इज सो इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो उसका रीज़न क्या है, डीएनए कॉपिंग इज एन एसेंशियल पार्ट of the process. So DNA copying, yes, of course, it is an essential part of the process of reproduction because it carries the genetic information. क्योंकि क्या करती है, genetic information को carry करती है from the parent to offspring. कहाँ से कहाँ तक, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ये कैरी कर ली जाती है। कॉपी ऑफ डीएनए इज प्रोड्यूस्ड थ्रू सम केमिकल रिएक्शंस। तो देखो कैसे होता है, तो डीएनए की जो होती है वो कॉपी बनानी पड़ती है। मैंने आपको बताया था ना, डीएनए हाफ होता है और डीएनए की कॉपी होती है जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, ओके। सो इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भी लेकर जाता है। सो कॉपी ऑफ डीएनए इज प्रोड्यूस थ्रू सम केमिकल रिएक्शन। कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये उन केमिकल रिएक्शंस के नेम हैं, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो दीज केमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन 2 कॉपीज ऑफ डीएनए, जिससे डीएनए की 2 कॉपीज बन जाती है, अलॉन्ग विद द एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर। साथ ही सेलुलर स्ट्रक्चर्स का भी डेवलपमेंट हो जाता है। अगर आपने मियोसिस एंड माइटोसिस अच्छे से पढ़ा है देन दिस पॉइंट कैन बी लर्न वेरी इजीली। So along with the additional cellular structure, DNA copying also take place, which is then followed by cell division, जिससे cell division हो जाता है into 2 cell। तो इस तरह के पूरा का पूरा प्रोसेस देखने को मिलता है। That's why DNA copying is essential। मान लीजिए DNA की कॉपी हो ही नहीं,
सेल में डीएनए कॉपी ना हो तो क्या होगा, एक ही डीएनए रह जाएगा, उसे आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो डीएनए का कॉपी होना ज़रूरी है, देन उसको आप आगे ट्रांसफ़र करवाते हैं। देन आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आपने अभी तो बताया क्रोमोसोम हाफ होता है, डीएनए हाफ होता है, तो देखिए क्रोमोसोम जो हाफ होता है उसमें जो डीएनए का एक्चुअल कंटेंट था वो हाफ हो गया, देन उसकी कॉपी करवाई गई। ओके, ताकि कॉपी से क्या हो, नेक्स्ट जनरेशन तक डीएनए जो है अच्छे से ट्रेवल कर पाए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। देखते हैं हम क्वेश्चन 5 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। तो हमने 2 प्रोसेस देखे थे, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। व्हाई दीज आर डिफरेंट? सो द पॉलिनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा। तो हमने ये देखा, एंथर से स्टिग्मा तक का ट्रांसफर पॉलिनेशन कहलाता है एंड द प्रोसेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स लाइक एयर, वाटर एंड इंसेक्ट। इनको हम एजेंट्स या फिर पॉलिनेटर्स भी कहते हैं। बट फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। इट टेक प्लेस इन द ओव्यूल एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इससे क्या होता है, ओव्यूल बनता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ओके, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको सिर्फ क्या करना है इसके अंदर, ओनली उनके डेफिनेशंस को लिखना है। ओके, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। फिर से सेम क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि डीएनए कॉपी जो होती है वो क्यों ज़रूरी है। तो डीएनए की फुल फॉर्म देख लीजिए, क्या होता है डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इज दैट क्लियर? डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, सो इट इज जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। ओके, तो डीएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। सो दैट्स वाई इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनिज्म। तो अगर डीएनए का कॉपी नहीं होगा तो कैसे नेक्स्ट ट्रेट को आगे इनहेरिट करेगा? सेम क्वेश्चन, सेम आंसर। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। क्या है वेरिएशंस, क्या होते हैं? जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेरिएशन शो करवाए जाते हैं। वेरिएशन से क्या होता है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स होते हैं वो आपस में इनका जो डीएनए होता है उनमें क्रॉसिंग ओवर होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया जाता है। इसको ही हम वेरिएशन कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यू टाइप के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? द रीज़न वाई द वेरिएशन इज़ बेनिफिशियल टू द स्पीसीज दैन इंडिविजुअल इज़ बिकॉज सम टाइम द क्लाइमेटिक चेंजेस हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द स्पीशीज़। काफ़ी क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से स्पीशीज़ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, विच मेक देयर सर्वाइवल डिफ़िकल्ट। उसकी वजह से उनके सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी इंक्रीजेज, अगर कोई वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, पॉन्ड का या सी का, रिवर का, दैन देयर माइट बी सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच माइट डाई। जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ वो डाई हो जाएंगी एंड दिस में रिजल्ट इन डिस्टर्बेंस ऑफ द एनवायरमेंट को ये अफेक्ट करती है। सो वेरिएशन इज़ बेनिफिशियल टू स्पीशीज़ बट नॉट विद द इंडिविजुअल। वो जो इंडिविजुअल है वो तो परेशान हो गया ना अभी, अगर उनके अंदर वेरिएशन आया है। स्पीशीज़ हो सकता है इस बड़े वेरिएशन की वजह से स्पीशीज़ न्यू स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाए, बट पर्टिकुलरली इंडिविजुअल के लिए ये काफ़ी टफ हो जाता है। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, सो इस तरह से हम क्या देखते हैं, हमने सारे क्वेश्चंस देखे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा, प्लांट्स में देखा। इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को देखेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट्स में बताइए, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय स्टूडेंट्स।